अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप सो आप लोग फाइन होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एरेज सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हम लोग एरेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली एरेज हमारे पास क्या होते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर ये कैसे वर्क करते हैं, इनका यूज़फुल एंड बेनिफिट क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एरेज की टाइप्स को, जो कि हमारे पास वन डायमेंशनल एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज और सॉर्टिंग एरेज। अब फ्रेंड, जो सॉर्टिंग एरेज है इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कम्प्लीटली एंड कि ये एक वाइड टॉपिक है और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है इसको एक अलग से एक अलग ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरेज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इजी है और जल्दी हो जाएगा। सॉर्टिंग एरेज के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एरेज के बाद। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एरेज को। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर और कमेंट भी लाजमी किया करें। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें क्योंकि इस चैनल पर हमने बहुत सारा मटेरियल जो है वो अभी अपलोड करना बाकी है हमें। और हमने जो है वो दिन रात आपके लिए मेहनत करनी है और आपको जो है वो एक अच्छी गाइड और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों की जो है वो माइंड मैपिंग करनी है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास एरेज होता क्या है। तो एरे हम कह सकते हैं कि एरे जो है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब हमने लिखा है, तो उसका मतलब बेसिकली हमारे पास यही है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली हमारे पास एरे के एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर हमारे पास एक मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है वो सेम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं उनमें हमारे पास इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कोई भी अगर हमारे पास डेटा टाइप है, लेकिन एरे के अंदर जो है हम लोग सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो वेरिएबल्स हम जो एरे बनाते हैं वो सेम डेटा टाइप का बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको हम बेसिकली जो उस पे जो एरे हमारा स्टोर होता है, जो एरे की जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स को जो वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं वो स्टोर होती है, वो एक कंसेक्टिवली सीक्वेंसली जो है जाके स्टोर होती है। यानी कि हमारे पास जो है वो एरे का अगर इंडेक्स 0 है तो वो 0 से अप टू n-1 तक जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो एरेज़ होते हैं उसमें हम लोग इंडेक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इंडेक्स वैल्यू जो है वो हमेशा एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होती है और अप टू n-1 तक जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर कोई वैल्यू लेट्स से अचीव करनी है या हमने एक्सेस करनी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, अपने एरे का नाम लिखते हैं और अपने इंडेक्स को मेंशन कर देते हैं। जो है तब वो वैल्यू जो एरे के अंदर होती है वो हम एक्सेस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक तो एरे के अंदर जो है वो सेम डेटा टाइप होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, सेम डेटा टाइप यूज़ होती है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है एरे के अंदर। ठीक है, इंडेक्स जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। इंडेक्स जो है वो हम जो है यूजली एरे में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो एड्रेस होता है एरे के अंदर, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और हमारे पास n-1 तक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डिक्लेरेशन और हमारे पास एक्सेसिंग कैसे की जाती है। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो एरेज डिफरेंट टाइप की होती है, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि अगर वन डायमेंशनल एरे हो तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, उसे कैसे एक्सेस करना है और उसे कैसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इज नोन एज लिस्ट और लीनियर एरे। और ये हमारे पास इसमें एक ही कॉलम और एक ही रो होती है, ठीक है। जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होता है फ्रेंड्स, उसमें हम जो है वो मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज को यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा डेटा टाइप या एरेज उसके अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने आ जाती है जो मेन बात होती है एरे में, हम सबसे पहले उसकी टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी टाइप मेंशन करी। उसके बाद जो होता है उसमें हम लिखते हैं अपने एरे का नेम। आप लोग कोई भी एरे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के साथ डील कर रहे हो तो आप उसके जो है वो इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे। अगर आप फ्लोट्स या स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग जो है वो या फ्लोट या डबल आप उसकी डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जो है उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक जो है वो ब्रैकेट्स डालनी है और इसके अंदर अपने एरे का साइज बता देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि हमारे पास फ्लोट जो है वो डेटा टाइप है और टेम्प जो है वो हमारे पास एक हमारे एरे का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स के अंदर बताया है कि ये हमारे पास एरे का साइज है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एरे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू होती है हमारे पास। जो फर्स्ट एलिमेंट होती है वो हमारे पास स्टार्ट होता है ज़ीरो से और इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट होती है ज़ीरो से और अप टू n-1 तक जाती है। n-1 जो है वो एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन का भी बताया है कि इनिशियलाइजेशन हमारे पास बेसिकली एरे के अंदर कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फ्लोट एक डेटा टाइप रखी है और उसके बाद आपने यहाँ पे एरे का नाम दिया है और एरे का साइज 5 दे दिया है। अब ये 5 वैल्यू आपने किस में स्टोर की है, एक कर्ली ब्रैकेट्स आपने डाली है और उसके अंदर आपने 1 2 3 4 और 5 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। यानी एरे का जो साइज है वो 5 और उस एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 5 स्टोर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि एरे के अंदर हमारे पास कैसे वैल्यूज स्टोर होती हैं। लेट्स से यहाँ पे हम जो है एक एरे बना लेते हैं। ये हमारे पास फ्रेंड एक एरे है और ये हमारे पास इसकी लोकेशंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लोकेशन है और लेट से इसका नाम हमारे पास टेम्प है, ठीक है। इस एरे का नाम हमारे पास क्या है, टेम्प। और इसके अंदर वैल्यूज लेट से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये जो 1 वैल्यू है वो ज़ीरो इंडेक्स से पड़ी हुई है, ये 1 पे, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ और ये हमारे पास 6। इस तरह हमारे पास जो फ्रेंड जो गिवन डेटा होता है वो इसी तरह हमारे पास अरेंज हुआ होता है, यानी कि एक सीक्वेंस मतलब उसका चल रहा होता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे मतलब कोई इसकी एक लोकेशन खाली है और यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, नहीं इस तरह नहीं होता। उसकी इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, ठीक है। और इस पे जो है वो इस लोकेशन पे जो है वो हमारे पास वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास एरे के अंदर जो है वो इसकी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन होती है। अब फ्रेंड्स इसका जो मेन स्टेप है हमारे पास, हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमें 5 वैल्यू चाहिए एरे के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने एरे का नाम लिखेंगे। लेट्स से हमारे एरे का नाम है टेम्प, ठीक है। हमने टेम्प नाम लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपने इंडेक्स वैल्यू बता दी कि हमें जो है वैल्यू जो एक्सेस करनी है वो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें लेनी है। तो हम सिंपली अपने इंडेक्स का नाम लिखेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे और हमारे पास जो है वो 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हम अपने एरे का नाम और इंडेक्स मेंशन कर देते हैं और जो भी हमें
वैल्यूज़ या जो भी हमें करैक्टर या जो भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको हमने एक्सेस करना होता है तो हम इंडेक्सिंग के ज़रिए कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। अब क्या होता है कि हमारे पास वन डायमेंशनल एरे में एक रो और एक कॉलम होती है। इसमें हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा हमारे पास रोज और कॉलम हो सकते हैं। हाँ, सिंपली ये भी उसी की तरह है जिस तरह हमने वन डायमेंशनल एरे डिस्कस किया है। सबसे पहले हम अपनी जो है वो टाइप मेंशन कर देते हैं, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली हम जो है वहाँ पे हमारे पास एक ही रो या एक ही कॉलम हम एक ही ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स के लिए अलग जो है वो ब्रैकेट्स आती हैं और रोज के लिए हमारे पास अलग। मल्टी डायमेंशनल एरे है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा टाइप है इंट, ठीक है, और हमने जो है वो स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड उसमें मेंशन करना है, ठीक है। स्टूडेंट का हमने एक एरे बनाना है, तो क्या होगा, हम अपने एरे का नाम स्टूडेंट लिख देंगे और उसमें हम लोग ये स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारे पास जो एरे है उसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए और एक जो है 3 जो है वो हमारे पास सॉरी 2 हमारे पास रोज और 3 हमारे पास कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही हम इस तरह का एरे बनाते हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह की जो है वो शेप बन जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास गिवन डेटा स्टोर हो जाता है। अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि 2 हमारे पास कॉलम्स है, सॉरी मैंने ज़्यादा कॉलम बना दिए, और 3 हमारे पास रोज हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसमें एक और लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और लगा दें, 1 2 3, इसका ये 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है। 1 2 3 से कॉलम आ गए और रोज इस तरह 1 2 3। अब ये इस तरह अगर हम वैल्यूज़ लेकर लिखें तो उस तरह मतलब डिफरेंट हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो है वो इस तरह ही वैल्यू स्टोर होती है इसके अंदर, और इसके स्टार्टिंग इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, 1 और 2 3 अप टू सो ऑन एन माइनस 1 तक जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हमें कोई जो है वो डेटा एक्सेस करना है डायमेंशनल एरे के अंदर से, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं, जो हमारे पास अपर लूप होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर हम जो है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं और वो जो है रोज़ के लिए चलता है। फिर जब इनर लूप हमारे पास आता है उसमें हम जो है वो अपनी कॉलम्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें इंक्रीमेंट करते हैं और वो चलता है कॉलम्स के लिए। तो हमारे पास जो अपर लूप जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास रोज़ को एक्सेस करता है एरे के अंदर से, और जो इनर लूप हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कॉलम्स को एक्सेस करता है डेटा के अंदर से, हमारे एरे के अंदर से, ठीक है। सो आपने जो है ये अपने एक जो की पॉइंट्स हमने स्लाइड्स में मेंशन किए हैं आपने लिख लेने हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है एरेज और ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।